सुप्रभात। 11th क्लास काव्य खंड का पहला चैप्टर निकालेंगे बेटा, जो हमने कल किया था। पहला प्रश्न देखेंगे इसका। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कहा है कि जैसे एक ही तरह की हवा में हम सांस लेते हैं, एक जैसा ही पानी पीते हैं, और क्या बताया, हाँ, एक ही तरह की ज्योति हमारे अंदर यानी आत्मा हमारे अंदर समाई हुई है, और एक ही प्रकार की मिट्टी से ईश्वर ने हमें बनाया है। जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी तरह से हमें भी भगवान ने एक ही तरीके से बनाया है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन किन 5 तत्वों से हुआ है? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और नहीं, एक बार फिर से देख लेंगे। पृथ्वी, आकाश, वायु, मिट्टी और जल, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर जी ने यहाँ पर बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। वो मानते हैं कि हम सबके अंदर आत्मा समाई हुई है, जो परमात्मा का ही अंश है। इसीलिए कोई हमारे शरीर को तो नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। क्योंकि जिस तरह से लकड़ी को तो बढ़ई काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है जलने का, यानी उसके अंदर जो अग्नि है, उसको समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरह से हमारी आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होती है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, पूरे डट कर विरोध किया, और यहाँ पर उन्होंने भगवान की भक्ति में ही अपने आप को बिल्कुल रमा दिया है। उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। जो उन्होंने माना है कि वो निर्भय हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि किसी से उन्हें कोई लालच भी नहीं है, किसी चीज़ की चाहत भी नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को दीवाना मानते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? क्योंकि संसार के लोग ऐसे ही हैं। अगर उन्हें कोई सच्ची बात कहे तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, और वो मारने को दौड़ते हैं, और झूठी बातों पर ही विश्वास कर लेते हैं। जिसका की तरफ उन्होंने ये इशारा किया है, लोग अनेक धर्मों को मानते हैं, अनेक मतांतरों को मानते हैं, जो सारे आडंबर हैं। इसीलिए हमें केवल निराकार ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? बताया था ना कल कि नेमी देखे धर्मी देखे, प्रात करे स्नाना, ये था ना। कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्या करते हैं, नियमों का पालन करने का ढोंग करते हैं, और अपने आप को पूरा धर्मात्मा बताते हैं, और क्या करते हैं, सुबह स्नान भी करते हैं, माथे पर छाप भी लगाते हैं, जिसे हम टीका कहते हैं, पूरी तरह से पूजा पाठ करने का ढोंग करते हैं, लेकिन उन्हें असली सार तत्व का पता नहीं है, यानी असली बात का पता नहीं है कि उस ईश्वर को याद करने के लिए हमें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद करते हैं तो भी हमें ईश्वर मिल ही जाते हैं। और उन्होंने इस कमी का भी इशारा किया है कि वो लोग क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, यानी आडंबर ज़्यादा करते हैं, सही मायने में पूजा नहीं करते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अगर हम अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाएंगे तो क्या अज्ञानी गुरु क्या हमें अच्छा पाठ पढ़ाएंगे? गलत ही शिक्षा देंगे, और जब वो हमें गलत शिक्षा देंगे तो अंत समय में हमें पछताना ही पड़ेगा। और ऐसे अज्ञानी गुरु जिन्हें आप आजकल जेल में देख सकते हैं, जिनके बारे में आप सबको पता है, ऐसे अज्ञानी गुरुओं का अंत जेल में ही होता है। और क्या होता है, वो अपने शिष्यों के सहित खुद तो डूबते ही हैं, अपने शिष्यों को भी ले डूबते हैं। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। देखो बेटे, ये तो आपको
यहाँ देखेंगे कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को जानने के बारे में कौन सी पंक्तियों में कही गई है। बच्चे तुम भी देखो। हाँ, ये देखो, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाने ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें जो ज्ञाना। तो यहाँ ये देख लेंगे कि बहुत सारे ऐसे पाखंडी आडंबर करने वाले गुरु हैं जो क्या मानते हैं कि वो सुबह उठकर सब कुछ दिखावा करते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते। यानी पूजा पाठ भी करते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं, आसन मार कर बैठते हैं, यानी पूजा पाठ करने का पूरा ढोंग करते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप का नहीं पता। जब वो स्वयं को जान लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम स्वयं को जान लेंगे, अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, तभी हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं मानेंगे, अपने बारे में सही नहीं जानेंगे, यानी जब हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम परमात्मा के बारे में क्या ज्ञान रखेंगे। तो इसीलिए हमें झूठे आडंबरों में न फंसकर ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ये आपका आज हो गया, कल हम अगला लेसन करेंगे।